हाँ जी, नमस्कार एवरीबॉडी। बच्चों की डिमांड के ऊपर +1 के बच्चे कुछ आए थे बोल रहे थे कि सर +1 का सिलेबस हमारा रिजल्ट पे नहीं आया, +1 का सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है। तो हम अभी +1 की फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा है 10th में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़े, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर किया, लेकिन अभी इतना डर गए हैं मोटी मोटी बुक्स देख के केमिस्ट्री की कि हमें लगता है कि केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इट विल नॉट बी मिस्ट्री एनीवे। तो बहुत से टीचर केमिस्ट्री को मिस्ट्री भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम आ जाएंगे कि हमने पढ़ना है कि केमिस्ट्री है क्या बोला है, ठीक है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो सिंपल सी बात याद रखिए कि केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर हमें पता है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो सॉरी, तो इसमें हमारे पास ये रहेगा कि मान लीजिए कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं। से वी हैव टेकन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मैटर ऑब्वियसली। तो केमिस्ट्री क्या स्टडी करेगी उसके बारे में? तो केमिस्ट्री स्टडी करेगी इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन का मतलब कि ये कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम से बने हैं। ओके, केमिस्ट्री विल स्टडी कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नेक्स्ट है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। लीनियर स्ट्रक्चर है, हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है इसका लीनियर स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? तो केमिस्ट्री ये स्टडी करती है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे कलरलेस, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, सॉल्युबल है, और वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है अंडर प्रेशर, और इसकी एसिडिक नेचर होती है, ये लाइक दैट। तो केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है। हम इसको केमिस्ट्री को एक सिंपल सी चीज़ में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कि केमिस्ट्री एक सिंपल जो है अपने आप में अलग से कोई चीज़ है। ये सेंट्रल साइंस है, इसके साथ सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, रिलेटेड हैं। केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू प्लांट साइंस, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू जियोलॉजी, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड मेडिसिन। देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। या तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊं कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो इसमें हम केमिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं किसी साइंस के साथ कोइंसाइड करके, साइंस के साथ रिलेट करके, तो उसमें हमें कई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती है। तो केमिस्ट्री जो है ये सेंट्रल साइंस है, कैसे रिलेटेड और चीज़ों से ये हमें क्लियर हो गया। अब इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, तो इसमें मैं जल्दी निपटा दूंगा कि केमिस्ट्री जो है कुछ एरिया जैसे वेदर पैटर्न, ब्रेन की फंक्शनिंग, ऑपरेशन कंप्यूटर का, उसमें ये यूज़ होती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, जितना भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें केमिस्ट्री जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। फर्टिलाइज़र, एसिड, साल्ट, पॉलीमर्स, ड्रग्स, वट एवर इट मे बी, राइट। केमिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। अब फूड प्रोडक्शन में ये कैसे रोल प्ले करती है, देखिए। अब मान लीजिए केमिस्ट्री में हमारे पास जितनी फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, हम सीड्स को बचाने के लिए जितने वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हम अपनी क्रॉप को बचाने के लिए जितने इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, दैट आर केमिस्ट्री। हेल्थ केयर में जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं, दैट आर प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में हर जगह पर केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। केमिस्ट्री जो है, जो बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल डिजीज़ हमारी एड्स एंड कैंसर, उसकी जो जितनी भी हमारे पास मेडिसिन हम केमिस्ट्री से तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यू रॉ मटेरियल जितना भी आता है, हम प्रिंसिपल्स जो हैं, केमिकल प्रिंसिपल, प्रॉपर्टीज़ हमें किसी सब्सटेंस की पता चल जाए तो हम क्या करते हैं कि नया मटेरियल तैयार कर लेते हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस हमारी बनती हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स बनती हैं, सेरेमिक्स बनते हैं, ये उसमें भी केमिस्ट्री जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिमिलरली हमारे पास एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने पढ़ा था, ठीक है, जो
ओजोन लेयर के लिए बहुत डेंजरस है। तो इसकी कैसे, उसका अल्टरनेटिव हमने कैसे ढूंढा है, ठीक है, उसको कैसे बचाना ओजोन लेयर को डिप्लीशन से, ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे मैनेज करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रिड्यूस करना है, इट इज़ आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, दैट इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। सिमिलरली हमारे पास, मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि जैसे इन्वायरमेंट केमिस्ट्री होगी हमारी, ठीक है, और उसके बाद हमारा, आप इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के बाद पढ़ते हो, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में सारे के सारे फोग स्मोक कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन डैमेज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये स्टडी कर ली हमने, ठीक है। आप अपने आसपास कोई भी चीज़ के ऊपर नज़र दौड़ाइए, फैब्रिक, द क्लोथ यू आर वेयरिंग, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप देखिए इसके अंदर जो सेलुलोज है, राइट, दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके। सिमिलरली आप अपने आसपास बिल्डिंग को देखिए, बिल्डिंग मटेरियल जो है जितना भी हमारे पास, आयरन, स्टील, सीमेंट, ये सारा का सारा केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद आप जो मान लीजिए सुबह आपने खाना खाया, तो खाने में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, सोडियम क्लोराइड उसमें डाला था, राइट, दैट इज़ अ सिंपल साल्ट, ठीक है। मान लीजिए नूडल्स खाई हैं, तो उसमें नूडल्स में आपने जो साल्ट डाला था, ठीक है, अजीनोमोटो डाला है, ठीक है, राइट, ये ऑयल डाला है, ये सारी की सारी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। इन एवरीवेयर केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व। सिमिलरली वी आर मूव टूवर्ड मेडिसिन हो गया हमारा, उसके बाद एग्रीकल्चर में आ जाइए, ओके। एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये जो आपके जितने भी हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, ओके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद आप पॉलीमर्स को स्टडी कर लीजिए, जितने लिफाफे हैं आपके, ठीक है, प्लास्टिक है, पीवीसी है, राइट, ये सारा का सारा केमिस्ट्री का प्रोडक्ट है। इसके बाद आप एनवायरनमेंट को छोड़ के आप कहीं पर भी मूव कर जाइए, तो आपको हर जगह पर केमिस्ट्री जो है इन्वॉल्व दिखाई देगी। इवन अगर आप, मैं बोल रहा हूँ जो आप सुन रहे हो, तो इसमें भी कहीं ना कहीं केटाइन और एनाइन इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो केमिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री की बढ़ा दी। तो अब इसमें क्या है कि आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री इज़ है क्या, इसकी आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हमारे पास आया था कि केमिस्ट्री हम में पढ़ते क्या हैं, वाई वी शुड रीड केमिस्ट्री, तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं ये भी हमने क्लियर हो गया हमें। तो इसके बाद ये आपको इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो हैं उसको भी लर्न करेंगे वेरी सुन। आई विल बी ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट